दोस्तों ये है हमारी सोसाइटी का हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर, जहाँ पर कल था तुलसी जी का विवाह, क्योंकि कल थी एकादशी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं व्लॉग बना लूँ, तो मैंने अपना व्लॉग शुरू कर दिया। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये हमारी सोसाइटी है गौर सौंदर्यम, जो कि नोएडा एक्सटेंशन में है। और अब चलिए मैं आपको मंदिर दर्शन करवाती हूँ, जहाँ पर तुलसा जी विराजमान हैं और अपने भगवान शालिग्राम का इंतज़ार कर रही हैं। ये तब का वीडियो है जब तक भगवान शालिग्राम नहीं आए थे, और उसके बाद वो भी आए थे, उनको भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये मैं अंदर गई और देखिए किस तरीके से तुलसा जी का मंडप इन लोगों ने सजाया था, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। कुछ आंटियाँ बैठी थीं जो कि भजन कीर्तन करती हैं मंदिर में, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक प्रतिमा लगी हुई थी, बड़ी सुंदर लग रही थी तुलसा जी। ये लाल चुन्नी उन्होंने ओढ़ी हुई थी, उनका पूरा मंडप इतना सुंदर सजा हुआ था कि मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये तुलसा जी को देने का सामान यहाँ पर रखा हुआ था। तो और ये हमारा हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर है, जहाँ पर पंडित जी एक एक करके भगवानों की पूजा कर रहे थे, और इसके बाद कीर्तन शुरू होना था। और ये आंटी जी को माइक मिल गया है हाथ में, और वो माइक चेक कर रही थी कि भाई ये माइक सही से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। और ये है मेरी फ्रेंड अर्चना, इसने मुझे तब तक नहीं देखा था, फिर मैंने सोचा चलो मैं इसको जाकर अपने आप को आराम से दिखा दूंगी। और यहाँ पर अब हम बाहर निकलने की तैयारी में थे। ये शिवालय है जो हमारे मंदिर के बाहर की तरफ है, और ये शनि मंदिर है जो हमारे मंदिर के बाहर के प्रांगण में है। ये बनाया था मैंने अभी तुलसी जी का आपको मंदिर में दर्शन कराया, और शाम को मैं भी दिया जलाने वाली हूँ। और अभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा घूम लूँ, फेस्टिवल सीज़न गया है, दिवाली से अभी हम लोग आए हैं बनारस से, बहुत खाया है तो थोड़ा मोटापा भी आ गया है। तो यहाँ पर मैं वॉक कर रही हूँ। वॉक करने के बाद जब बच्चे आ जाएंगे तो तुलसी जी की पूजा अर्चना हम भी करेंगे, और तुलसी जी के सामने घी का दिया जलाएंगे, जो कि सब बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमें ये देव उठनी एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन तुलसी जी के सामने घी का दिया जलाना चाहिए। और आज तुलसी विवाह तो है ही, तुलसी विवाह की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर लोग नाचते गाते भगवान शालिग्राम को लेकर आ रहे हैं, तुलसा जी के दूल्हे को लेकर यहाँ पर लेडीज़ आ रही हैं और खूब डांस कर रही थी, खूब हंसी मजाक कर रही थी, अच्छे से भजन चल रहे थे, और यहाँ पर लोग उनके पीछे पीछे। और अब मंदिर में अच्छी खासी भीड़ होने वाली है। ये देखिए मंदिर में अब भगवान शालिग्राम को विराजमान कर दिया गया है तुलसा जी के बिल्कुल बगल में, और यहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा है। मंदिर एकदम खचाखच भरा हुआ था भक्तों की भीड़ से। भाई हम लोग होते हैं ना कि जब भी कोई तीज त्योहार आता है तो भक्ति करने पहुंच जाते हैं, क्योंकि पाप सबने बहुत सारे किए हैं यार, और ऐसे ही समझते हैं कि भैया हमारे सारे पाप धुल जाएंगे थोड़ी बहुत पूजा अर्चना से, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। ये देखिए तुलसा जी कितनी सुंदर प्रतिमा है, और ये भगवान शालिग्राम उनके बगल में विराजमान है। और ये बड़ी बूढ़ी सी आंटी थी जो डांस कर रही थी, मुझे बड़ी क्यूट लगी, तो मैंने इनका डांस जो था वो कैप्चर कर लिया। और यहाँ पर मैं घर पर आ चुकी हूँ, और अब मैं भी तैयारी कर रही हूँ कि मैं भी तुलसी जी के सामने दिया जलाऊँ। ये मेरे बच्चे बाप रे बाप मुझे बहुत परेशान करते हैं यार, ऐसी कोई शैतान चौकड़ी आपके भी घर में पक्का होगी। मैं यहाँ पर चुन्नी छोटी पड़ रही थी तुलसा जी को उड़ाने के लिए, तो मैं वो चुन्नी में थोड़ा सा मोली लपेट रही थी ताकि मैं तुलसा जी को चुन्नी उड़ा सकूँ। हमारे यहाँ मेरी मम्मी कहती हैं कि भाई जब ठंड शुरू होती है ना तो उनको चुन्नी उड़ा देनी चाहिए, और ख़ास तौर से इस एकादशी पर घी का दिया जलाना और चुन्नी उड़ानी बड़ी शुभ मानी जाती है। और अब मैं आ गई हूँ, तुलसा जी को चुन्नी उड़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं दिया जला रही हूँ। लेकिन ये मेरा छुटकू बॉम है ना जो पीछे खड़ा है, मतलब स्वधा, इतना परेशान कर रही थी भाई, इतना परेशान कर रही थी, मैं क्या बताऊं। कभी मेरे सींग बना रही थी, मतलब इस वीडियो को बनाने के टाइम पर मैं इतनी बार गिरी हूँ, इतनी बार इसको डांटा है, लेकिन ये डांस कर रही है, जय माता दी बोल रही है। मतलब मैं तुलसी माँ की पूजा कर रही हूँ और ये मुझे जय माता दी, मतलब मेरी ही पूजा कर रही है। खैर चलिए, बच्चों की धमा चौकड़ी अगर घर में ना हो तो अच्छा नहीं लगता। ये मैंने तुलसी जी की पूजा करती, देखो मैं ना बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना नहीं करती हूँ, बस सिंपल करती हूँ। बट हाँ मुझे लगता है कि भगवान जी आपके साथ ज़रूर रहते हैं अगर आप सच्चे दिल से कुछ भी करो तो। ये देखिए इसकी मस्ती तो मतलब अपनी अलग ही चालू थी। यहाँ पे मैंने आद्या को कैमरा पकड़ाया हुआ था, और मैं कॉन्शियस थी कि भाई तू जल्दी से रिकॉर्ड कर ले इसको, पता नहीं ठीक से रिकॉर्ड कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ये मैंने दूसरी तुलसा जी की पूजा की जो कि अपने आप उगाई थी, और बड़ा शुभ माना जाता है
अगर किसी घर में तुलसा जी अपने आप उगाती हैं तो। और यहाँ पर मैं पूजा कर चुकी हूँ। मैंने सूट पहना था यार, लेकिन मैं इतनी आलसी हूँ ना कि मैंने सूट नहीं पहना, मैंने बस ऊपर से चुन्नी ओढ़ ली कि ठीक है यार, भगवान जी को खुश होना होगा तो ऐसे ही वो खुश हो जाएंगे। और अब मैं चुन्नी उड़ाने लग जाती हूँ यहाँ पर। और मैंने फिर तुलसी माता को चुन्नी उड़ाई और यहाँ पर मैं आद्या को साफ साफ बोल रही थी, बार बार बोल रही थी कि यार मेरा वीडियो ठीक से आ रहा है ना बेटा, ठीक से लेना, वरना वीडियो में मैं व्लॉग नहीं बना पाऊंगी। तो कहती मम्मा आप करो ना, कितना बोलती हो। मतलब आप बच्चों को ना आपके बोलने से भी प्रॉब्लम होती है। खैर, मैंने तुलसी माता को आराम से चुन्नी पहनाई और यहाँ पर हमारी सोसाइटी भी जगमगा रही थी। और हमारी सोसाइटी के सामने जो मॉल्स हैं वो भी बड़े जगमगा रहे थे, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी अभी दिवाली गई है तो लाइटिंग्स अभी कहीं कहीं से उतरी है, कहीं कहीं से नहीं उतरी है। और गुरु पर्व भी आ रहा है और गुरु पर्व पर भी ऐसी ही जगमगाहट होती है। ये मैंने तुलसी माँ को चुन्नी उड़ा दी। बड़ा अच्छा, मन को शांति सी मिलती है। अगर आप थोड़ी बहुत भी पूजा कर लो तो ज़रूर करनी चाहिए। और यहाँ पर तुलसी माता के सामने दिया लग चुका है, पूजा हो चुकी है, मन को शांति मिल चुकी है। मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने जो कुछ थोड़े बहुत पाप किए, वैसे तो मैं कुछ ऐसा करती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, हर गलतियाँ हर किसी से होती है, मुझसे भी हुई होंगी तो मुझे भी उसकी माफ़ी मिल गई होगी। और अब मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ और आपसे यही बोलती हूँ कि तुलसी विवाह की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आने वाली है देवउठनी 11, हमारे यहाँ पर वो देवउठनी 11 पर देव उठाए जाते हैं। तो अगर मैं करूँगी तो मैं आपको ज़रूर उसका व्लॉग दिखाऊंगी और यही कहूँगी कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको एंजॉय करते रहिए। और अगर मेरे व्लॉग आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इस एकादशी पर क्या क्या किया। अभी के लिए बाय बाय।